हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। आज ही मैं इस वीडियो में केमिस्ट्री के ऐसे 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आमतौर पर टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट है, क्योंकि आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें 60% क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट से देखने के लिए मिलते हैं। जो रेशियो होता है वो 60% जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटरमीडिएट के, 20% ग्रेजुएशन के और 20% पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन देखने के लिए पेपर में आपके मिलते हैं। तो हमने आज जो क्वेश्चन लिए हैं वो मोस्टली इंटरमीडिएट के ही क्वेश्चन हैं। तो आइए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस हैव, यानी कि जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है सेम बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, जिनका सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं एजोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है? एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स उनको क्या बोलते हैं? एजोट्रॉप्स। AZEOTROPES, एजोट्रॉप्स क्या बोला जाता है? एजोट्रॉप्स बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पूछा जा रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? सेम हो। यानी कि क्या होना चाहिए? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। दो सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड वन मोर थिंग, व्हाट आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? यानी कि हम दो सॉल्यूशन को कंपेयर करें तो उसमें जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। तो यहाँ से जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ। रस्ट, अगर हम रस्ट की बात करते हैं तो रस्ट किसका मिक्सचर है? यहां पूछा जा रहा है रस्ट किसका मिक्सचर है अगर रस्ट की बात करते हैं तो। फर्स्ट ऑप्शन है FeO एंड FeOH का होल थ्राइस, Fe2O3 एंड FeOH का होल ट्वाइस, Fe2O3 एंड FeOH का होल थ्राइस, Fe3O4 एंड FeOH का होल थ्राइस। तो यहाँ से जो ऑप्शन जाएगा बच्चे वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, Fe2O3 एंड FeOH का होल थ्राइस। ये होता है। सबसे एक और बात यहाँ से बता दें, पहले कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये भी मोस्टली पूछा जाता है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो रस्ट का जब भी फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लिखेंगे Fe2O3 इंटू XH2O, XH2O। ये होता है फॉर्मूला आपका रस्ट का। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि अगर रस्टिंग होगी यानी कि जंक लगेगा, रस्टिंग मतलब जंक लगेगा, तो उससे क्या होगा? जो आयरन है, आयरन के मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आयरन का जो मास होगा, मास क्या हो जाएगा? अगर मास की बात करें तो मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। मास क्या होता है? रस्ट लगने के बाद इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये जो रस्टिंग बोला जाता है, जब आयरन पर कोरोजन होता है तो उसको ही रस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, कोरोजन बहुत सारी मेटल्स पर होता है, जैसे आपका जिंक पर भी होता है कोरोजन, कॉपर पर भी कोरोजन होता है, सिल्वर पर भी कोरोजन होता है, सब पर कोरोजन होता है इन पर। लेकिन जो रस्टिंग कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है आयरन का कोरोजन। आयरन के कोरोजन को ही क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। अब दूसरी चीज पूछी जाती है कि जो रस्ट है, रस्टिंग का मेन रीजन क्या होता है? मेन कारण क्या होता है? तो रस्टिंग का मेन कारण जो होता है वो क्या होती है? मॉइस्चर होती है। यानी कि आपकी जो एयर में मॉइस्चर होगी वही इसका क्या होता है? मेन कारण होता है, यानी कि नमी। तो यहां से जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन जाएगा सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय, यानी कि जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है? एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। इसका क्या कारण है? मतलब किस हिसाब से इन जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट होगा? किसके कारण ये कैटलिस्ट इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड को? तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग
रिएक्टेंट एनर्जी एंड डिक्रीजिंग थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसका जो ऑप्शन सही जाएगा आपका वो एक्टिवेशन एनर्जी है। और एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में से देखना है, तो सही ऑप्शन जो बनेगा वो बी बनेगा, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चे देखिए क्या बोल रहा है, हेयर क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हेयर क्रीम होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है, मतलब हेयर क्रीम क्या होती है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से उस कोलाइडल सॉल्यूशन का नेम क्या होगा। फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट में कह रहा है जेल होगा, सेकंड में कह रहा है इमल्सन होगा, थर्ड में कह रहा है एरोसोल होगा और फोर्थ में कह रहा है फोम होगा। तो पहले तो आपको जेल बता देते हैं, जेल क्या होता है। देखिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, एक्चुअली ऑल द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर मेड अप ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जिसे हम सोल्यूट बोल देते हैं जनरली, वो कोलाइडल सॉल्यूशन की टर्म में डिस्पर्स फेज कहलाता है, और जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन की टर्म में क्या कहलाता है, डिस्पर्जन मीडियम। तो अगर हम जेल की बात करते हैं तो जेल क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड। क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड। अगर हम इमल्सन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। अगर हम एरोसोल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस। और अगर हम फोम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो ये जो स्टार्टिंग में कहे गए हैं, इनके बाद जो आ रहा है वो आपका डिस्पर्जन मीडियम है, और इनसे पहले जो आ रहा है वो आपका डिस्पर्स फेज है। तो कभी ये भी पूछ लिया जाता है डिस्पर्स फेज क्या होगी, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा। तो जो आपकी हेयर क्रीम होती है एक्चुअली वो क्या होती है, लिक्विड इन लिक्विड होती है। मतलब इन केस ऑफ हेयर क्रीम डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज ऑल्सो लिक्विड, देयरफॉर इट इज नोन एज इमल्सन। ओके, तो क्वेश्चन 4 का जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, दैट इज इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगैंड। इनमें से कहा जा रहा है, देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये कहा जा रहा है कि इनमें से लिगैंड कौन नहीं है। देखिए अगर हम NO की बात करते हैं तो NO को क्या बोला जाता है, NO को बोला जाता है नाइट्रोसिल। क्या बोला जाता है NO को, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। ये नाइट्रोसिल है आपकी, और कैसी लिगैंड होती है, ये न्यूट्रल लिगैंड होती है अगर इसकी बात करते हैं तो। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इथाइलिन डाइअमाइन, यानी कि EN बोला जाता है इसको, EN, इथाइलिन डाइअमाइन। और इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये भी क्या होती है, ये भी न्यूट्रल लिगैंड होती है। अगर हम CO की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल। और ये भी क्या होती है, ये भी आपकी न्यूट्रल लिगैंड होती है, ये भी न्यूट्रल लिगैंड है। तो ये लिगैंड होती हैं। अगर हम NH4 पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये लिगैंड की तरह एक्ट नहीं करती, इसलिए आपका ऑप्शन यहां से चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनॉइड शो ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7, यानी कि +7 तक कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो शो करते हैं। देखिए यहां से बताते हैं, जो एक्टिनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो तो होती है +3। अगर किसकी बात करें, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो क्या होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। अगर यहाँ से हम AM की बात करें और किसकी बात करते हैं, यहाँ से AM की और U की बात करते हैं, किसकी, AM और U, इन दोनों की बात करते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से लेके कहाँ तक होती है, +6 तक होती है। मतलब पूरी एक्टिनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स में, एक्टिनॉइड सीरीज जो होती है उसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। और कहाँ से शुरू होती है ये 90 से शुरू होकर 103 एलिमेंट तक जाती है। 90 आपका क्या रहता है, थोरियम रहता है, तो थोरियम से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, लॉरेंशियम तक जाती है, 103 तक। और इन दो एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 से लेके +6 तक होती है। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनकी +6 होती है, +6 इन दोनों की होती है, मतलब +6 तक। अब आपका जो यहाँ से Pu आता है, एक तो Pu, और इसी के साथ एक और एलिमेंट आ जाता है, वो कौन सा, Np। इनकी जो होती है +3 से लेके कहाँ तक हो जाती है, +7 तक हो जाती है। कहाँ तक हो जाती है, +7 तक हो जाती है।
तो जो आपके एक्टिनॉइड सीरीज है, एक्टिनॉइड सीरीज में केवल 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वो कौन कौन से हैं? Am है, Pu है, U है और Np है। लेकिन अगर +7 की बात करते हैं तो +7 आपकी किसकी होती है? Pu की होती है और Np की। तो ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? Pu दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर जो रहेगा यहाँ से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है अगर हम KMnO4 को हीट करते हैं तो ये क्या देगा। फर्स्ट है K2MnO4 एंड MnO2 Mn2O3। K2MnO4, देखो K2MnO4 तो सब में कॉमन है, इसका मतलब K2MnO4 तो देगा ही देगा। लेकिन एक और चीज़ देता है, क्या? ऑक्सीजन और देता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ देता है? एक ऑक्सीजन भी देता है ये। तो ऑक्सीजन इसमें नहीं है, कौन से में नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट बिल्कुल गलत हो गया। लास्ट में भी नहीं है, ऑक्सीजन का ध्यान रखिएगा। अब देखिए K2MnO4 इसमें भी है, इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? मैग्नीज डाइऑक्साइड देता है यहाँ से, MnO2 देता है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है विच मेटल हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये तो सबको पता होगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको जो केमिस्ट्री पढ़ता है और जिसको इसका आंसर नहीं पता हो। यानी कि कौन सी मेटल ऐसी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लोएस्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं आपको, सीजियम जो होता है, सीजियम का कितना होता है? 28.5 होता है, 28.5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में बता रहे हैं सबके। अगर Mn की बात करते हैं तो Mn का लगभग 1246 के करीब होता है, 1246 डिग्री सेल्सियस। अगर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का 1085 के आसपास होता है, 1085। और अगर Hg की बात करते हैं तो Hg का तो माइनस में होता है, कितना? 38 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। तो यही पूछा जा रहा है कि सबसे मेल्टिंग पॉइंट कम किसका होगा इनमें जो दिए गए हैं। इनमें ही नहीं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? Hg का होता है, मरकरी का होता है। किस में यूज किया जाता है? थर्मामीटर में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ का इनमें करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो देखिए जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता चला जाता है, आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। तो हम देख लेंगे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस में है। तो सबसे ज़्यादा तो HClO4 में है, और उसी की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो HClO4 तो सबसे ज़्यादा यहीं दर्शा रहा है, बाकी तो किसी में है नहीं। तो ऑप्शन यहाँ से ए ही सही हो जाएगा, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऑल कोलाइडल डिस्पर्जन्स हैव, ऑल कोलाइडल डिस्पर्जन्स यानी कि कोलाइडल डिस्पर्जन्स जो होते हैं वो क्या रखते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन्स होते हैं वो क्या रखते हैं? वो रखते हैं लो ऑस्मोटिक प्रेशर। उनका क्या होता है? लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। इस वजह से क्या होगा? अगर सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल कम होंगे तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने के साथ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और घटने के साथ घटता है। तो क्या होगा? यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा? आपका लो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में पूछ रहा है जो एम्बिडेंट लिगेंड है, लाइक दो लिगेंड यहाँ दी गई हैं आपको, एम्बिडेंट लिगेंड NO2 निगेटिव एंड HCN निगेटिव R। ये क्या है? यूनिडेंटेट है, डाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है। तो देखिए इन पर जो है एक डोनर एटम है। यूनिडेंटेट किसको बोलते हैं? जिनके पास एक ही डोनर एटम हो, यानी कि एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना सकती हो, उनको क्या बोलते हैं? यूनिडेंटेट। एंड दीज बोथ आर द यूनिडेंटेट। अब एम्बिडेंट किसको बोलते हैं? जिसमें मतलब मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड हो लेकिन उसके पास डोनर एटम दो हों, और दो कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो एक साथ ना बनाएं। सपोज दैट जैसे ये आपका NO2 है तो ये एक तरह से और एग्जिस्ट हो जाती है ONO1 निगेटिव, यानी कि इसमें NO2 में क्या करता है? N बॉन्डिंग करता है, और ONO में क्या करता है? N बॉन्डिंग करता है।
सॉरी ओ बॉन्डिंग करता है, यानी कि यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर N और यहाँ पर क्या करता है O, यानी कि इनके लिंकेज क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट हो गई, इसी वजह से ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी शो करती हैं। तो ये क्या है, ये आपकी यूनिडेंटेट है, ऑप्शन यहाँ से जो जाएगा वो ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है आपका और इसका पूछा गया है इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब IUPAC नेम दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ देख लें, यहाँ क्या दिया गया है, टेट्रा अमाइन, यानी कि NH3 जो होने चाहिए वो 4 होने चाहिए। तो देखिए आपका जो सी ऑप्शन है इसमें 4 NH3 नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, बाकी तीनों में क्या है, 4 NH3 हैं। उसके बाद क्या बोला गया, एक्वा, एक्वा का मतलब होता है H2O, सब में H2O एक होना चाहिए, तो इन की अगर बात करते हैं तो H2O तो सब जगह एक ही है। उसके बाद अगर Cl की बात करते हैं तो Cl भी एक होना चाहिए, तो बिग ब्रैकेट के अंदर सब में क्या है, Cl भी एक एक ही है। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट सबके स्टार्टिंग में दिया गया है अगर हम कोबाल्ट की बात करते हैं। उसके बाद कहा गया है थर्ड क्लोराइड, क्या कहा गया है, थर्ड क्लोराइड, यानी कि ऐसा कंपाउंड देखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या होनी चाहिए, थर्ड होनी चाहिए। देखिए बेटे यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक Cl है और यहाँ 3 Cl है, तो यहाँ आ जाएगी कोबाल्ट की थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर यहाँ की बात करते हैं तो एक Cl अंदर है और 3 Cl बाहर है, तो यहाँ क्या आ जाएगी, फोर्थ आ जाएगी। और लास्ट वाले की बात करते हैं तो एक अंदर है एक बाहर है, यहाँ क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। तो हमें कौन सा छांटना था जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही हो, थर्ड आ रही हो, तो थर्ड कौन से में आ रही है, ऑप्शन फर्स्ट में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेट ऑफ आयंस एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर्स। देखिए ये बता रहा है कि कौन सा सेट ऐसा है जो स्पेसिफिक कलर देता है, यानी कि कौन है जो स्पेसिफिक कलर देगा। देखिए कलर के लिए क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कलर के लिए कलर वो देते हैं जिनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कैसे इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड यानी कि जो जोड़े में ना हो, अनपेयर्ड। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, देखिए अगर हम Sc की बात करते हैं तो Sc का जो कॉन्फ़िगरेशन होता था वो क्या होता था, 4s2, क्या होता था यहाँ 4s2 एंड 3d बन, 4s2 एंड 3d बन। तो देखिए इस पे चार्ज कितना आ गया, 3 पॉजिटिव आ गया है, और 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो यहाँ से ये भी खत्म हो जाएंगे और यही भी खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये किसके जैसी स्ट्रक्चर बना लेगा, ये आर्गन के जैसी स्ट्रक्चर बना लेगा। इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये कलरफुल भी नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ Sc है, Sc वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा, देख लीजिए जहाँ जहाँ Sc है। चलिए 2 ऑप्शन यहाँ से कम हो गए। आगे आ रहा है Ti4, Ti4 की बात करते हैं, Ti4 पॉजिटिव की। तो पहले हम Ti को देखते हैं, Ti का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो Ti का क्या होता है, वो होता है 4s2 3d2। तो देखिए यहाँ से 4 पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो गया, आर्गन के जैसा हो गया। तो जहाँ भी Ti4 पॉजिटिव आ रहा है वो भी आपका बाहर हो जाएगा, यानी कि वो भी कलर नहीं देगा। तो फर्स्ट में था, फर्स्ट तो चलो पहले ही कट चुका है। देखिए थर्ड में है नहीं, फोर्थ में है, इसका मतलब यहाँ से जो ऑप्शन होगा आपका सही वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। तो देखिए सबसे पहली बात एलाइलिक क्या होता है, अगर एलाइलिक की बात करते हैं तो एलाइलिक ही देख लीजिए आप, एलाइलिक एल्कोहल किसको बोलते हैं हम। पहली बात तो एलाइलिक ग्रुप क्या होता है, एलाइलिक ग्रुप वो होता है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH लगा हुआ हो, ये चीज़ लगी हुई हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं। और ये क्या कह रहा है कि जिसमें ये ग्रुप लगा हुआ हो। अगर हम फर्स्ट वाले की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए बच्चों फर्स्ट वाले की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH3। तो देखिए इसमें ही आपको एलाइलिक ग्रुप देखने के लिए मिल रहा है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब यही वाला सही है। आप चाहे तो बना के देख सकते हैं और कोई में एलाइलिक ग्रुप नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इन एसआई सिस्टम इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन एसआई सिस्टम इज, यानी कि एसआई सिस्टम में, देखो ध्यान से देखना पड़ेगा किस में पूछी जा रही है, एसआई सिस्टम में पूछी जा रही है, यानी कि एसआई यूनिट क्या होगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो आपने एक यूनिट पढ़ी होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये भी होती है, ये भी किसकी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की होती है। दूसरी पढ़ी होगी आपने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी इसी की होती है, लेकिन पूछी जा रही है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट जो होगी वो कौन सी होगी, ऑप्शन सी होगा साइमन मीटर इनवर्स। ये ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सही रहेगा, यही आपकी इसकी यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है इफ the half life for first order reaction A product is 200 second, the value of rate constant will be। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ आपको टी हाफ दिया हुआ है, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6931 अपॉन 200। तो इसे जैसे ही 200 से डिवाइड करेंगे आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका यहाँ से आंसर जो आएगा वो आएगा 0.00346। तो देख लेंगे इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। 0.00346 मतलब क्या आ रहा है, अगर हम पॉइंट को इधर ले जाएं तो पावर कितनी हो जाएंगी, -3 हो जाएंगी। तो ऑप्शन जो बन रहा है आपका यहाँ से बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन, यानी कि फर्स्ट लॉ जो होता है थर्मोडायनामिक्स का वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर बेस्ड है। तो देखिए पहला कहा जा रहा है थ्योरी, दूसरा कहा जा रहा है डेरिवेशन, और तीसरा क्वांटम मैकेनिक्स, और चौथा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स पर जो डिपेंड करता है वो कौन सा करता है, सेकंड लॉ करता है। और अगर हम किसकी बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स की बात करते हैं, तो ये क्या है आपका फर्स्ट लॉ है, थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इन पोटेशियम परमैंगनेट द डार्क कलर अराइजेज बिकॉज, यानी कि जो KMnO4 है, KMnO4 की बात करते हैं हम, KMnO4, तो इसमें जो इसका डार्क कलर होता है वो क्यों होता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का कारण ये है, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें जो है अगर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो +7 है, और Mn के आउटर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन साथ के साथ दे दे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो बन जाएगी वो किसके जैसी बन जाएगी, AR के जैसी बन जाएगी, आर्गन के जैसी, क्योंकि इसका Mn का 25 होता है ना, और आर्गन का क्या होता है 18। 25 में से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 18 बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो जब आर्गन जैसा बन जाएगा तो इसको कलर देना नहीं चाहिए था, लेकिन ये फिर भी कलर दे रहा है। तो कलर किसकी वजह से दे रहा है, यही पूछा जा रहा है। देखिए अगर किसी को यहाँ डी ट्रांजिशन लगाना है तो डी ट्रांजिशन तो बिल्कुल हो नहीं सकता। डी ट्रांजिशन तब होगा जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है नहीं तो डी ट्रांजिशन बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन अगर इसकी बात कर रहे हैं आप तो बिल्कुल गलत है। मैंने बताया डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, डी ट्रांजिशन ही नहीं है तो ठीक है। अब क्या होगा आपका, पोलराइजेशन होगा या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा या चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी ही रहेगा। यहाँ एक्चुअली क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है ना, यहाँ क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। और चार्ज ट्रांसफर भी कौन सा होता है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं LMCT। यहाँ पर क्या होता है, LMCT होता है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। यानी कि ऑप्शन जो जाएगा यहाँ वो कौन सा जाएगा, वो जाएगा डी, चार्ज ट्रांसफर। ऐसा ही और कौन सा एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऐसा ही एग्जाम्पल एक और K2Cr2O7 है। अगर K2Cr2O7 का कलर पूछा जाए तो उसका कारण भी यही है, चार्ज ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट।
इनमें से सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो पहला कहा जा रहा है टार्ट्रिक एसिड, दूसरा अमीनो एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो देखिए टार्ट्रिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो टार्ट्रिक एसिड किस में देखने के लिए मिलता है आपको? टैमरिंड जो होती है इमली, इमली में टार्ट्रिक एसिड देखने के लिए मिलता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है HOCH और यही इसके नीचे को लगा लें फिर से CHCOOH और OH, ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम किसकी बात करें, अमीनो एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? CH2, नीचे इसके आ जाता है NH2 और इसी के आगे आ जाता है COOH। इसे ग्लाइसिन भी बोला जाता है। अमीनो एसिटिक एसिड को क्या बोला जाता है? ग्लाइसिन भी बोला जाता है। और अगर आप सक्सिनिक एसिड की बात करते हैं तो सक्सिनिक एसिड जो है आपका, सक्सिनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताते हैं अभी। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका CH2 आगे COOH। फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए। केमिस्ट्री में जब तक फॉर्मूले याद हैं तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए केमिस्ट्री में। और ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है? COOH सिंगल बॉन्ड COOH। आपको ऑक्जेलिक एसिड गुआवा में भी देखने के लिए मिलता है। गुआवा में जो पाया जाता है वो ऑक्जेलिक एसिड ही पाया जाता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि सही ऑप्शन कौन सा होगा, यानी कि किसका क्या होगा? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो किसका रहेगा? अमीनो एसिड का रहेगा, अमीनो एसिड का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। और 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर कहीं पर D एंड F ब्लॉक आ रहा है, मतलब F ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, क्या होता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये होता है कि जो आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है, इनके एलिमेंट क्या करते हैं? इनके एलिमेंट की रेडियस जो होती है लगभग एक जैसी हो जाती है। अब कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी ऐसी होती है? तो ऐसा आपका एक एग्जांपल है ZR, और ZR के नीचे कौन आता है? HF आता है। इसका कितना होता है? इसकी अगर बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 40 होता है और इसका होता है 72। इसके आगे क्या आता है? NB आता है, नियोबियम, और इसका कितना होता है? 41 होता है। और इसके नीचे की बात अगर करें तो टेंटेलम होता है और इसका होता है 73। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है एमओ का होता है मोलिब्डेनम का 42, और नीचे आता है टंगस्टन और इसका होता है 74। इन पर जो असर देखने के लिए मिलता है लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन का, इन एलिमेंट्स पर देखने के लिए मिलता है। अब इसमें पूछ रहा है कि रेस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट लेंथेनाइट कंडक्शन का, तो इसमें देख लें ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है ZR बाई, देखो ZR बाई पे देखने के लिए नहीं मिलता, ZR NB पर देखने के लिए नहीं मिलता। हमें कैसे देखना है? ऐसे देखना है, मैंने बताया था अभी आपको कौन सी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट देखने हैं। तो आपको कौन सा मिल जाएगा ऑप्शन? यहाँ से C मिल जाएगा, ZR HF। जो सही ऑप्शन बनेगा यहाँ से ZR HF बनेगा। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आपको आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो हमारी वीडियो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर ही पहुँच जाइए। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।